उस रात निशा बिस्तर पर तो लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वही चेहरा, या यूं कहें वही धुंधला सा साया उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह खुद से बार बार पूछ रही थी, क्या सचमुच वहाँ कोई था, या मेरा मन ही मेरा साथ खेल खेल रहा है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे साफ याद था, वह कोई सपना नहीं था, कोई था जो सामने वाली सुनसान बिल्डिंग की छत पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। सुबह रोज की तरह 5 बजे उसकी आंख खुल गई, लेकिन आज उसके चेहरे पर वह शांति नहीं थी जो हर रोज होती थी। वह जल्दी जल्दी घर का काम निपटाने लगी। माँ ने उसकी बेचैनी पहचान ली। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ। झूठ मत बोल, तेरा चेहरे पर लिखा है कि तेरे मन में कोई बात चल रही है। निशा मुस्कुरा दी। बस स्कूल का थोड़ा सा काम है। माँ ने पूछना ठीक नहीं समझा। कभी कभी माएँ सवाल नहीं करती, वे सिर्फ अपने बच्चों की आंखें पढ़ लेती हैं। स्कूल पहुंचने के बाद भी उसका मन पढ़ाने में नहीं लग रहा था। एक बच्ची ने पूछा, मैडम ये सवाल कैसे होगा? निशा चौंक गई। वह पिछले 2 मिनट से ब्लैक बोर्ड की तरफ देख तो रही थी, लेकिन सोच रही थी कहीं और रही थी। उसने मुस्कुराकर बच्ची के सिर पर हाथ फेरा। चलो एक बार फिर से समझते हैं। लेकिन सच यह था कि आज पहली बार उसकी दुनिया में कोई अनजाना सवाल आ गया था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। शाम को ट्यूशन खत्म होते होते रात के 9:30 बज गए। जैसे ही आखिरी बच्चा गया, निशा की नज़र घड़ी पर गई। पता नहीं क्यों आज उसे छत पर जाने की जल्दी थी। उसने खुद से कहा, मैं वहाँ किसी को देखने नहीं जा रही, बस रोज की तरह हवा खाने जा रही हूँ। लेकिन उसका दिल उसकी बात पर खुद ही मुस्कुरा रहा था। वह छत पर पहुंची। आज आसमान में आधा चांद था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं किसी रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था, लग जा गले। पूरा माहौल जैसे किसी अधूरी कहानी का हिस्सा बन गया था। निशा ने धीरे से सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखा। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। वह वहाँ था आज भी, उसी जगह, उसी खामोशी के साथ। लेकिन आज पहली बार चांदनी उसके चेहरे तक पहुँच रही थी। उसका चेहरा बहुत शांत था, लगभग 30 साल की उम्र, हल्की दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पे ऐसी थकान जैसे कई सालों से चैन की नींद न सोया हो। निशा ने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ पल बाद उसने फिर से देखा। वह अब भी उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रों में कोई बदतमीजी नहीं थी, कोई लालच नहीं था, बस एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह किसी अपने को ढूंढ रहा हो। करीब 5 मिनट तक दोनों बस खड़े रहे, ना कोई इशारा, ना कोई आवाज़, ना कोई मुस्कान। फिर अचानक वो अजनबी मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ चला गया। निशा जाने क्यों उसे जाते हुए देखती रह गई। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि किसी बिल्कुल अनजान इंसान की मौजूदगी भी इंसान के भीतर हलचल पैदा कर सकती है। अब यह सिलसिला रोज का हो गया। रात के 9:30 बजे और दोनों अपनी अपनी छत पर आ जाते। कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा। दोनों के बीच सिर्फ हवा थी, कुछ मकानों का फासला था और बहुत सारी खामोशी। लेकिन कभी कभी खामोशी शब्दों से ज़्यादा बातें करती है। एक दिन मोहल्ले की शारदा चाची माँ से बातें कर रही थी। सुनो सविता, सामने वाली पुरानी बिल्डिंग में कोई नया लड़का आया है। निशा जो रसोई में चाय बना रही थी, उसके हाथ से अचानक रुक गए। वह चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। अकेला रहता है, किसी से ज़्यादा बोलता भी नहीं है, सुबह जल्दी निकल जाता है और रात को देर से आता है। लोग कह रहे थे कि शायद किराए पर रहने आया है। निशा के मन में हल्की सी राहत हुई। तो वह कोई सपना नहीं था, वह सचमुच वहाँ रहता था। उस रात निशा छत पर पहुंची तो देखा वो पहले से ही वहाँ मौजूद था। आज उसके हाथ में एक किताब थी। वह पढ़ नहीं रहा था, बस उसे हाथ में पकड़े हुए आसमान देख रहा था। निशा को ये देखकर अजीब सी मुस्कान आ गई। लगता है इसे भी आसमान पसंद है। उसी समय हवा का तेज झोंका आया। निशा के खुले बाल चेहरे पर आ गए। वह उन्हें हटाने लगी। सामने खड़े अजनबी के चेहरे पर पहली बार बहुत हल्की सी मुस्कान दिखाई दी, इतनी हल्की कि अगर कोई और होता तो शायद देख भी नहीं पाता। लेकिन निशा ने देख लिया और जाने कि उसका पूरा दिन सफल लगने लगा। अगले कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब दोनों की नज़रें मिलती हैं, तुरंत हट जाती हैं और फिर दोबारा मिलती हैं, फिर झिझक कर झुक जाती हैं, जैसे दो अजनबी बिना कुछ कहे एक दूसरे की
आदत बनते जा रहे हो। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा मोहल्ला छतों से नीचे भाग गया। बच्चे के कपड़े समेटने लगे, औरतें बाल्टियां उठाने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी। निशा भी नीचे जाने लगी, लेकिन जाने के उसने एक बार सामने देखा। वह अजनबी अब भी वहीं खड़ा था। बारिश उसके कंधों को भिगो रही थी। उसके बाल पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। निशा कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर उसने खुद से कहा, ये आदमी आखिर है कौन? बारिश से बचने की जगह बारिश में खड़ा क्यों है? उस रात पहली बार निशा बिना सोचे बारिश में वापस छत पर चली गई। दोनों अपनी अपनी छत पर भीगते रहे। उनके बीच अब भी वही दूरी थी, लेकिन उस दूरी में भी एक अजीब सी नज़दीकी जन्म ले चुकी थी। अचानक उस अजनबी ने अपनी जेब से एक छोटा सा सफ़ेद कागज़ निकाला। उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने दोनों हाथों से उसे ऊपर उठाकर निशा की तरफ कर दिया। बारिश की वजह से शब्द दिखाई नहीं दे रहे थे। निशा ने बहुत कोशिश की, लेकिन पढ़ नहीं पाई। वह मुस्कुराई और अपने दोनों कंधे उचकाकर इशारे में कहा, समझ नहीं आया। अजनबी हल्का सा हंसा, फिर उसने सिर झुका लिया। कई महीनों बाद शायद वह पहली बार हंसा था। यह मुस्कान देखकर निशा के मन में भी बिना वजह खुशी भर गई। उस रात निशा देर तक सोचती रही, क्या लिखा होगा उस कागज में? क्या वह कोई संदेश था? क्या वह मुझसे बात करना चाहता है, या वह सिर्फ यूं ही कुछ दिखा रहा था? जवाब किसी के पास नहीं था। अगली शाम निशा पूरे दिन एक बात सोचती रही। शाम को उसने अपनी पुरानी कॉपी से एक सफ़ेद पन्ना फाड़ा। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में सिर्फ 3 शब्द लिखे, आप कौन हो? उसने पन्ना मोड़कर अपने दुपट्टे के नीचे छिपा लिया। रात को जब वह छत पर पहुंची तो सामने वही अजनबी पहले से खड़ा था। उसने धीरे धीरे कागज़ निकाला। उसका दिल इतनी तेज़ी धड़क रहा था जैसे कोई परीक्षा देने जा रही हो। उसने कागज़ ऊपर उठाया। बारिश तो नहीं थी, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी। अजनबी ने ध्यान से पन्ना पढ़ा। कुछ पल तक वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसने अपनी जेब से पेन निकाला, अपनी हाथ में रखी किताब के पिछले पन्ने पर कुछ लिखा। फिर वह पन्ना फाड़कर ऊपर उठा दिया। दूरी ज़्यादा होने की वजह से निशा सिर्फ एक शब्द पढ़ पाई, अजनबी। बस इतना ही। फिर हवा में एक पन्ना मोड़ दिया। निशा हल्का सा मुस्कुरा दी, तो तुम भी खुद को अजनबी ही मानते हो? लेकिन उसे कहाँ पता था उस अजनबी ने उस पन्ने में सिर्फ अपना परिचय नहीं लिखा था, उसने अपनी पूरी किस्मत का सबसे दर्दनाक सच लिख दिया था, जिसे पढ़ने का समय अभी नहीं आया था। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है, तो इसका अगला भाग देखने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। एहसास की कहानी 2.0 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।